आपको बता दें, एक बार फिर राजस्थान के एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हुई। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बुधवार को सुबह 6 बजे से हड़ताल की। ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। परियोजना निदेशक अनिल पालीवाल से वार्ता होगी कुछ ही देर में। मरीजों को लाने ले जाने के लिए लोगों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। हड़ताल में 108 और 104 एम्बुलेंस के कर्मचारी शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में करीब 850 एम्बुलेंस संचालित होती हैं। कर्मचारी एम्बुलेंस के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया न करवाने को लेकर नाराज चल रहे थे, तो वहीं मांगे न मानने तक प्रदेश में एम्बुलेंस व्यवस्था बंद रहेगी, ऐसा इस हड़ताल में किया गया, जिसका एक बड़ा असर कोरोना के गंभीर मरीजों पर पड़ना तय है। खासकर गरीब मरीजों पर जो इलाज के लिए अस्पताल तक जाने के लिए इन एम्बुलेंस पर ही निर्भर है। तो वहीं गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाएं भी इन दिनों वैसे भी गड़बड़ा चुकी हैं, उन पर भी ये हड़ताल असर डालेगी। हालांकि जानकारी के लिए बता दें कि एम्बुलेंस कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल को सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया है। कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि इस वार्ता का क्या कुछ नतीजा निकला। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार के निर्णयों के खिलाफ इन एम्बुलेंस कर्मियों को वार्ता के लिए बुलाया है, क्योंकि आज ये हड़ताल पर थे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। तो आपको बता दें कि 108 और 104 एम्बुलेंस के कर्मी हड़ताल पर हैं सुबह से ही, और उनकी विभिन्न मांगे हैं। उनका कहना है कि एम्बुलेंस में जरूरी सुविधाएं नहीं है, और हम कई बार सरकार को इस बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन सरकार है कि वो सुनती नहीं है। हालांकि इस एम्बुलेंस की हड़ताल से काफी कुछ असर पड़ा है कोरोना के गंभीर मरीजों के ऊपर, और विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं के ऊपर। लेकिन खैर, सरकार ने अब इन कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया है। कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि इस वार्ता का क्या कुछ नतीजा निकला। आइए इसी पर बात करने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर स्टूडियो, जहां पर हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नीरज जी, इस प्रकार से इन एम्बुलेंस कर्मियों ने आज हड़ताल करी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, एम्बुलेंस में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको लेकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन एम्बुलेंस की हड़ताल से इस समय राज्य कोरोना से तो जूझ ही रहा है, साथ ही कई और गंभीर बीमारियों के मरीज हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो अस्पताल तक नहीं जा पा रहे, निजी वाहनों का वो सहारा ले रहे हैं। लेकिन ठीक है, सरकार ने कुछ ही देर में इनको वार्ता के लिए बुलाया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ विशेष मांगे इन एम्बुलेंस कर्मियों की थी। नीरज जी। देखिए, राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत के आह्वान पर आज प्रदेश भर में करीब 1500 जो एम्बुलेंस कर्मी हैं ये हड़ताल पर चले गए हैं। जो एम्बुलेंस है 108 और 104 एम्बुलेंस, इनको सड़कों पर मेडिकल कॉलेज के बाहर या अन्य स्थानों पर बंद करके खड़ा कर दिया है। चक्का जाम ये हड़ताल बताई जा रही है अनिश्चितकालीन। निश्चित रूप से आज सुबह हमारी बात जो है जयपुर के चरक भवन सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के बाहर वीरेंद्र सिंह शेखावत से हुई, और अन्य एम्बुलेंस कर्मी वहां मौजूद थे। वो जोरदार नारेबाजी उन्होंने की, और सीधे तौर पर उनके जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। जीवी के EMRI नाम की एक कंपनी है जो कि संविदा कर्मी है, संविदा कंपनी है, जिनके आधार पर ये एम्बुलेंस कर्मी प्रदेश में लगे हुए हैं। ये जो कंपनी है इस पर लगातार ये शोषण का आरोप लगा रहे हैं, और सीधे तौर पर इनका कहना यह है जिस कंपनी के जरिए, निजी कंपनी के जरिए लगे हुए हैं, वो कंपनी इनका शोषण करती है। 8 घंटे के वर्क आवर के जो श्रम कानून है उससे ज्यादा उनसे काम दिया जाता है। इसके साथ ही जो डीजल है, गाड़ियों के अंदर पूरा डीजल भरा करके नहीं रखा जाता है एम्बुलेंस में। औसत एक एवरेज जो है महीने का वो निकालने के लिए दबाव बनाया जाता है। तो कैसे एवरेज जो है वो मेंटेन रखा जाए, क्योंकि एम्बुलेंस को कई बार ऐसे सघन इलाकों में भी जाना पड़ता है, ट्रैफिक भी रहता है। दूसरा, कई बार जो एम्बुलेंस है वो खराब भी हो जाती है, तो पुरानी और खटारा एम्बुलेंस जो है वो भी मौजूद है। उसके बावजूद इन कर्मचारियों से एडिशनल कार्य करवाया जा रहा है। श्रम कानूनों का और उनके मानवाधिकारों का जो उल्लंघन है वो करने की बात उनकी ओर से कही जा रही है। साथ ही जो पगार है वो बहुत कम दी जाती है, और कभी भी मनमर्जी के आधार पर इन कर्मचारियों को हटा दिया जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, माफ कीजिएगा बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। एक प्रमुख मांग, क्योंकि पूरा देश इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहा है, राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है, तो बीच में ये भी इन्होंने मांग की थी कि
कोविड के चलते, क्योंकि एम्बुलेंस ही एक जरिया है मरीज को अस्पताल ले जाने का। हालांकि वो भले किसी भी बीमारी से वो ग्रसित हो, लेकिन विशेष तौर पर अगर हम कोविड की बात करें तो इन्होंने ये भी मांग की थी कि हमें प्रॉपर कोविड की जो गाइडलाइंस है उसके चलते हमारे पास पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर, इन्हें चीजों का भी अभाव है। नीरज जी। निश्चित रूप से उमंग, इन्होंने कहा है कि जो एम्बुलेंस है उनके अंदर पीपी किट, मास्क और हैंड सैनिटाइजर, और साथ ही जो एम्बुलेंस आती है उसमें तरह तरह के मरीज आते हैं, उन गाड़ियों का प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इसकी कमी के चलते उनका स्वास्थ्य भी खतरे में है और उनके परिवारजनों का स्वास्थ्य भी खतरे में है। इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के नवंबर-दिसंबर 2019 से 20% इनका वेतनमान बढ़ाने का आदेश जो है उसको लागू करने की भी ये मांग कर रहे हैं, लेकिन आरोप है कि आज तक वो वेतनमान नहीं बढ़ पाया है। अब जो नई निविदा निकाली गई है 108 एम्बुलेंस के लिए, इसके अंदर जो नियम और शर्तें रखी गई हैं उनसे भी इनके अंदर असंतोष है। सीधे तौर पर ये चाहते हैं कि जो उनका वेतनमान था वो उसमें बढ़े, और उसमें ये जो विभिन्न प्रकार की जो शर्त है उस संशोधन की, उससे इनमें नाराजगी है। साथ ही ये अपने हित के अंदर कुछ शर्तें चाहते हैं। 8 घंटे का जो कार्य है वो करवाया जाए, शिफ्ट के आधार पर काम करवाया जाए। जो 2 तरह के इनके वेतनमान हैं उन वेतनमान के अंदर बढ़ोतरी के लिए 20% बकायदा उसके अंदर लिखा जाए कि 20% की जो बढ़ोतरी है वो की जाएगी। जो 7/11/2019 को ग्रॉस सैलरी पर मंथ पायलट, जो एम्बुलेंस का पायलट होता है, उसकी आती है 9,566, और दूसरी जो सैलरी मिल रही है वो है 9,880। इसके साथ ही जो ईएमटी है पर मंथ, इसके साथ ही मिनिमम नंबर ऑफ पर्सनल टू दी डिप्लॉयड एंड शुड बी अवेलेबल ऑन ड्यूटी 24/7 ऑन ईच एम्बुलेंस 8 आवर शिफ्ट, 8 घंटे शिफ्ट की मांग है। साथ ही ये मांग है कि ईएमटी जो और पायलट को जो इंक्रीज जो भत्ता हो, जो वेतनमान में हर साल 10% की बढ़ोतरी इनकी की जाए, ये भी इनकी प्रमुख मांग है। और चूंकि ये हेल्थ वर्कर जो हैं ये कोरोना महामारी के दौर में संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के जीवन बचाने के लिए काम कर रहे हैं, इनका जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है ये 20 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति का किया जाए। तो ये मांगे जो है नई निविदा के अंदर लिखवाना चाह रहे हैं। तो इन्हीं तमाम मांगों को लेकर के इनका आज विरोध प्रदर्शन है और चक्का जाम इन्होंने हड़ताल कर रखी है। परियोजना निदेशक जो हैं पालीवाल, उनके साथ में आज इनकी चर्चा के लिए इनको स्वास्थ्य भवन में बुलाया गया है। आज न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया कि चरक भवन के बाहर एम्बुलेंस कर्मी जो हैं हड़ताल के आह्वान इन्होंने कर दिया है। प्रदेश के अंदर विभिन्न जगह जो है कहीं ना कहीं एम्बुलेंस नहीं होने से खासतौर पर ग्रामीण लोगों के अंदर, गरीब लोगों के अंदर जो है स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि जो समर्थ लोग हैं खुद के वाहनों से अस्पताल पहुंच सकते हैं, लेकिन जो ग्रामीण है, जो गरीब है, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो साधन संपन्न नहीं है, वो कैसे अस्पतालों तक पहुंचेंगे? कोई इमरजेंसी की स्थिति होगी, रात के समय क्या होगा, गांव ढाणियों तक क्या होगा? हमारे संवाददाता हमारे साथ में रहमतुल्लाह खान भी यहाँ जुड़े हुए। रहमत, एम्बुलेंस का जो चक्का जाम हो गया है विभिन्न मांगों को लेकर के, आपने देखा विभिन्न इलाकों के अंदर, शहर में आप होकर के आए हैं, नगर निगम के चुनाव जो हैं वो भी हो रहे हैं, आम लोगों का क्या कहना है? देखिए, इस एम्बुलेंस जो चक्का जाम हड़ताल हुई इसमें आम लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अभी आज ही कुछ लोगों से जैसे बातचीत हुई थी नॉर्मली, तो आम चर्चा चलती है कि एम्बुलेंस अगर बंद हो जाती है तो बहुत बड़ा बहुत गलत है, क्योंकि आपातकाल स्थितियां हैं, नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, साथ में ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसके चलते इस स्थिति में अगर ये जो एम्बुलेंस बंद हो जाती है तो ये बहुत बड़ा जनता के साथ यानी एक नुकसानदायक बताया जा सकता है। क्योंकि जब एम्बुलेंस ही नहीं है तो उनके लिए सुविधाएं के लिए क्या क्या हो जाए। ग्रामीण इलाकों में दूर दूर ढाणियाँ 100 किलोमीटर में वहाँ पर अस्पताल नहीं है, तो एम्बुलेंस सबसे बेहतर होती है। लेकिन चाहिए कि विभाग को चाहिए कि उन एम्बुलेंस कर्मचारियों उस कंपनी के साथ सही से बातचीत हो, और उस कंपनी को चाहिए कि कर्मचारियों के साथ सही से ट्यूनिंग होता है। आपको नहीं लगता चुनावी माहौल है, निकाय के चुनाव हो रहे हैं, बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा जो है वो हाथ लग सकता है चिकित्सा विभाग के, सरकार? ये बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग सकता है। सही बात बताई आपने, क्योंकि चुनावी माहौल है। आने वाले नगर जिला परिषद, जिला प्रमुख के चुनाव, उनमें ये मुद्दा चाहेगा कि ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है। अगर वहां नहीं है तो बीजेपी को एक बहुत मुद्दा है और बीजेपी इस मुद्दे को भुना सकती है। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से कोई बड़ी प्रतिक्रिया इसके ऊपर नहीं आई है, लेकिन माना यह जा रहा है अगर इसी प्रकार से ये हड़ताल जारी रही तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा चरमरा सकती है। हालांकि सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं अगर लगातार एम्बुलेंस कर्मी जो है हड़ताल पर डटे रहे और सरकार के साथ में इनका समझौता अभी तुरंत में नहीं होता है, चूंकि कोरोना महामारी का एपिडेमिक का जो समय जो है ऑलरेडी चल रहा है, ऐसे में सरकार रेशमा एक्ट जो है वो लागू कर सकती है फिर से। उसके तहत अनिवार्य जो सेवाएं हैं उसके तहत एम्बुलेंस सेवा आती है और उसी के तहत इनको काम करना होगा, वरना
एम्बुलेंस कर्मियों की गिरफ्तारी का जो एक ऑर्डर है वो भी निकल सकता है। तो निश्चित रूप से सरकार को और इन एम्बुलेंस कर्मियों को मिलजुल करके चीजें वार्ता करनी चाहिए। पहले दौर की वार्ता जो है ये परियोजना निदेशक के साथ में हो रही है। हो सकता है इसमें आगामी स्तर पर मंत्री स्तर तक मामला पहुंचे और उसके बाद में कुछ डिसीजन लिया जा सके और निजी कंपनी जो है इस पर किसी प्रकार लगाई जा सके जिससे ये कर्मचारियों का शोषण ना हो। इसको लेकर के भी कुछ ना कुछ रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल नीरज जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है। भले ही अनिवार्य सेवाओं के रूप में एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इस प्रकार की तमाम सेवाएं आती हैं और जाहिर सी बात है ये लोग भी बिना दिन रात सर्दी गर्मी बरसात देखे आम जनता की ये सेवा करते हैं। ये अमीर गरीब ये लोग नहीं देखते, इनको सिर्फ मतलब होता है मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने का, ताकि उस मरीज को जो भी बीमारी है या जिस भी वजह से वो अस्पताल जा रहा है वो समय पर उसको इलाज मिल सके। और शायद इसीलिए इन एम्बुलेंसेस का दूसरा नाम जीवनदायिनी भी है। अब सोचने वाली बात नीरज जी ये है कि जब इतनी बड़ी कोई हड़ताल होती है या फिर विरोध प्रदर्शन होता है तभी क्यों सरकार वार्ता के लिए बुलाती है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी मजदूर यूनियन हो या एम्बुलेंस कर्मियों की यूनियन हो या विद्यार्थियों की यूनियन हो, तमाम जो ये यूनियनें हैं ये जाहिर सी बात है पहले सरकार तक अपनी बातें पहुंचाती हैं और जब सरकार इनकी बात नहीं मानती है या टालम टोली करती है तब इन्हें ये रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। सवाल यहां पर नीरज जी ये बनता है कि क्यों ऐसी नौबत आती है। अगर इनकी मांगे हैं, वाजिब है, तो वो तुरंत मान ली जाए ताकि ऐसी नौबत ही न आए, और अगर नहीं है तो इनको बताया जाए कि आप अपनी इन मांगों में इस तरह के कुछ बदलाव कर सकते हैं। नीरज जी बिल्कुल सटीक और ठीक सवाल पूछा उमंग जी आपने। यहाँ पर ये हमेशा से एक सरकारी कार्यप्रणाली के अंदर कहीं ना कहीं ये लैकुना रहता है। अब इसमें सरकार के जो मंत्री हैं वो चाहते हैं कि काम करें और आम जनता को राहत पहुंचाएं, लेकिन बीच की जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अड़चनें रहती हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बिल्कुल नीरज जी माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूं। आपका जवाब हम लेंगे, उससे पहले स्वागत कर लेते हैं अजय त्रिवेदी जी का, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार अजय जी, अभी हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस पूरी खबर पर बारीकी से अपनी नजर बनाए हुए हैं। सवाल अभी मैंने उनसे पूछा था, अब वही सवाल मेरा आपसे भी है, सरकार की तरफ से आप आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी संस्था या कोई भी यूनियन पहले ही दिन से हड़ताल पर बैठ जाए या विरोध प्रदर्शन करने बैठ जाए। वो पहले सरकार तक अपनी बात पहुंचाती है, उसके बाद वो मांगे नहीं मानी जाती हैं, तब उन्हें ये रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। और अगर एम्बुलेंस, जिसको हम जीवनदायिनी भी कहते हैं, उसके कर्मचारी अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो आप देख रहे हैं सुबह से शहर में क्या हो रहा है। कोरोना भी चल रहा है, महिलाएं भी हैं, गरीब तबके के भी लोग हैं, तो क्यों इन लोगों को हड़ताल करनी पड़ती है। अगर इनकी वाजिब मांगे हैं तो मान लीजिए ताकि हड़ताल का इनको रास्ता ही ना लेना पड़े, और अगर वो मांगे वाजिब नहीं है तो इन्हें अवगत कराया जाए, उसमें संशोधन करवाया जाए। अजय जी नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है कोरोना काल में कि किसी भी हड़ताल को हमारी जनता को फेस करना पड़े जी। इसके लिए मैं समझता हूँ कि दोहरी जिम्मेदारी सरकार की तो बिल्कुल जिम्मेदारी है जी। और अगर कोई हड़ताल है और मांग है, लोकतांत्रिक हमारा प्रदेश है, लोकतांत्रिक देश है, तो मांग करना हर किसी का अधिकार है जी। परंतु सरकार को जल्दी करके और इनके साथ वार्ता करके इस बात को समाप्त करना चाहिए, जिसके प्रयास बिल्कुल किए जाएंगे जी। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि ये इस तरह की हड़ताल पहले भी हुई थी और बहुत जल्दी से इसको समाप्त करवाने के प्रयास किए गए थे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए किसी भी सूरत में, और मांगे अगर ज्यादा है या कम है ये सरकार तय करेगी, परंतु वार्ता का मार्ग जल्दी से जल्दी प्रशस्त किया जाना चाहिए। मैं इस बात से आपके सहमत हूँ, पर यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हमारी एक प्रोफेशनल मॉरलिटी है। ये समय अभी एक बार हम काली पट्टी बांध के या इस तरह का कोई भी विरोध करके हम खड़े हो जाते तो कम से कम आम जन को ये समस्या नहीं देखनी पड़ती। तो इनसे मेरी अपील है कि सरकार निश्चित तौर पे वार्ता के लिए आगे आएगी, परंतु अभी ये समय हड़ताल के लिए उचित समय नहीं है। अभी जोधपुर में इंटर्न्स ने भी हड़ताल करी थी जी, और वो लोग बाहर आके बैठ गए अपना स्टे फंड के लिए। हमने उनसे अपील करी थी कि आपकी बात मानी जाएगी, आपको स्टे फंड वगैरह जो भी है बढ़ाने के लिए सरकार विचार करेगी, परंतु आप कोरोना काल में अगर इंटर्न्स ही चले जाते हैं लेकिन अजय जी माफ कीजिएगा बीच में आपको मैं रोक रहा हूँ। सवाल इन लोगों का यही है, इंटर्न्स ने भी हड़ताल करी अपनी कुछ मांगों को लेकर। जयपुर में भी एसएमएस हॉस्पिटल में अभी कुछ दिन पहले हड़ताल देखी गई थी। और अगर हम चलिए इन पर नहीं जाते, हम एम्बुलेंस कर्मियों पर ही रहते हैं।
इन एम्बुलेंस कर्मियों का जो सबसे बड़ा जो आरोप है सरकार के ऊपर, या फिर उसको मांग हम कह सकते हैं, कोविड चल रहा है। कोविड में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से राजस्थान के लिए, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी की तरफ से प्रदेश के लिए काफी अच्छे प्रयास किए गए हैं। कई नई नई चीजें यहां पर दी गई हैं ताकि हम कोरोना से मुकाबला कर सके, राजस्थान की जनता उससे लड़ सके और इस संक्रमण से बाहर आ सके। लेकिन ऐसे में जब हम तमाम तरह की सावधानियां हम बरत रहे हैं, नो मास्क नो एंट्री का अभियान हम चला रहे हैं, ऐसे में अगर ये एम्बुलेंस कर्मी सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें भी तो आप दीजिए, कोरोना से लड़ने की जो पीपीई किट है, मास्क है, सैनिटाइजर है, समय समय पर गाड़ियों को सैनिटाइज करना है, क्योंकि सबसे पहले संपर्क में अगर कोई आता है एक डॉक्टर से भी पहले तो ये एम्बुलेंस कर्मी आते हैं। क्या इनका परिवार नहीं है? क्या इनको अपनी जान की चिंता नहीं है? क्या ये अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकते? और अगर ये सोच के सरकार से मांग कर रहे हैं तो क्यों नहीं इनकी मांगे समय पे पूरी होती? आपने कहा कि कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो माननी चाहिए। बिल्कुल होती है, हम भी ये कह रहे हैं कि आप वो माने, लेकिन सवाल वही है अजय जी कि ऐसी नौबत ही क्यों आती है? जी, मैं आपसे सहमत हूँ, ये नौबत नहीं आनी चाहिए और सरकार को पहल करके और इन लोगों के लिए आगे आना चाहिए। अगर बात किट की, पीपीई किट की, सैनिटाइजेशन की है, तो ये चीजें वास्तव में अपरिहार्य और प्राथमिक जरूरत है इनकी। मैं आपकी बात सहमत हूँ और आपकी बात हम आगे पहुंचाने का भी आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल ने हमेशा प्रयास किया है कि सामाजिक सरोकार में अग्रणी रहकर और काम किया जाए, तो आपकी बात निश्चित तौर पर आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि इस हड़ताल को खुलवाने के लिए सरकार अपनी पहल करे। जी बिल्कुल अजय जी, अब हम आशा करते हैं कि ये बात सरकार तक भी पहुंचेगी आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, और इन एम्बुलेंस कर्मियों की तमाम मांगे जो है, वाजिब मांगे हैं, वो मानी जाए ताकि एम्बुलेंस जीवनदायिनी फिर से राजस्थान की सड़कों पर दौड़े और मरीजों को परेशानी ना हो। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे साथ में जुड़ने के लिए। खैर, बढ़ते अगली खबर।